हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 4, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम्या स्थित सम्यगु भयोर्विंदते फलम। अर्थात केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्म योग से भिन्न कहते हैं, बल्कि जो ज्ञानी है वे ये कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से आप इन दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने सांख्य शब्द का प्रयोग कर्म संन्यास या ज्ञान पूर्वक कर्म का परित्याग करने के रूप में किया है। अब वैराग्य के दो रूप होते हैं, फल्गु वैराग, युक्त वैराग। फल्गु वैराग वो है जिसमें लोग संसार को बोझ के रूप में देखते हैं। अपने उत्तरदायित्वों से छुटकारा पाने की इच्छा से वो कर्मों का त्याग कर देते हैं। ऐसा वैराग्य पलायनवादी मनोवृत्ति का होता है, यह स्थायी नहीं होता। ऐसे मनुष्यों का वैराग्य चुनौतियों से भागने की इच्छा से प्रेरित होता है। ऐसे मनुष्य को जब आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, तब वे आध्यात्मिक मार्ग को छोड़कर अपने लौकिक मार्ग में फिर से लौटने की इच्छा रखते हैं। और युक्त वैराग्य में लोग समस्त जगत को भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं। जो कुछ भी उनके स्वामित्व में होता है उसे वह अपना नहीं समझते और अपने लिए उसका उपयोग भी नहीं करना चाहते। इसके स्थान पर भगवान ने उन्हें जो कुछ दिया है वे उसी के द्वारा भगवान की सेवा करना चाहते हैं। युक्त वैराग्य स्थायी होता है और इसका अनुसरण करने वाले कभी विपत्तियों से भयभीत नहीं होते हैं। कर्मयोगी बाहरी रूप से अपने दैनिक कार्य को करते हुए युक्त वैराग्य को विकसित करते हैं। वो भगवान को भोक्ता और स्वयं को भगवान को सेवक मानते हैं और इसीलिए वे समस्त कार्यकलापों को भगवान के सुख के लिए करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से उनकी आंतरिक अवस्था उन कर्म सन्यासियों के समान हो जाती है जो पूर्ण रूप से दिव्य चेतना में लीन रहते हैं। बाहरी दृष्टि से वो सांसारिक व्यक्ति प्रतीत होंगे, किंतु आंतरिक रूप से वो किसी सन्यासी से कम नहीं होते। पुराणों और इतिहास में ऐसे कई महान राजाओं के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने बाहरी दृष्टि से अपनी पूरी कुशलता से शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन किया, राजसी ठाट बाट में जीवन व्यतीत किया, किंतु मानसिक दृष्टि से वो पूर्णतः भगवत चेतना में तल्लीन रहे। इट मीन्स कि वो जीवन तो व्यतीत कर रहे थे राजाओं वाली, अपने कर्तव्य निभा रहे थे, बड़ी कुशलता से निभा रहे थे और साथ साथ भगवत चेतना में इतने लीन हो गए थे कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं है। वो दोनों कार्य बखूबी निभा रहे थे। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, पृथु, विभीषण और युधिष्ठिर आदि सब राजा कर्मयोगियों के उदाहरण है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है इन सब का। इस प्रकार सच्चे ज्ञानियों की दृष्टि में कर्मयोग और कर्म सन्यासी के बीच कोई भेद नहीं होता, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक का अनुसरण करने से दोनों की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।